नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज आपको बताएंगे आपकी नींद के बारे में। नींद आती क्यों है, कब नींद की समस्या होती है और बेहतर नींद के उपाय क्या हैं, ज्योतिष के अनुसार आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 2:49 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:49 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, नींद जो है वो मानव जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस नींद में ग्रहों की भूमिका क्या है। देखिए, नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जीव के 4 लक्षण बताए गए हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसमें निद्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख यानी नींद और बेड कंफर्ट देखा जाता है। शनि नींद का प्रमुख ग्रह है। आपके मस्तिष्क में हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है। शनि की नींद में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध ये भी नींद से संबंध रखते हैं। जो जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये नींद की राशियां हैं। इनका नींद से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो नींद मुख्यतः शनि, चंद्र, शुक्र और बुध से संबंध रखती है। इन ग्रहों को देख करके आप नींद की स्थितियों के बारे में जान सकते हैं। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के महीने में किया जाने वाला एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं, कौन सी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद आती है। अगर कुंडली शनि प्रधान है, कुंडली में शनि की प्रधानता है, तो आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। चंद्रमा, शुक्र या बुध, इसमें से एक भी अगर सही जगह बैठ जाए तो सामान्यतः अच्छी नींद आती है। कुंडली के केंद्र में लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम या अष्टम भाव में केवल अगर शुभ ग्रह हो तो भी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत हो तो भी नींद अच्छी आती है। हालांकि जल की मात्रा मजबूत होने पर आलस्य भी बढ़ता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, नदी है, तालाब है, ऐसे लोगों को भी अच्छी नींद आती है, क्योंकि जल के पास रहने से चंद्रमा की तरंगें मजबूत होती हैं और निद्रा बेहतर आती है। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, तनाव कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।
राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, उपहार आपको मिल सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अभिजीत जी ने हमें लिखा है और अभिजीत जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1979, 1979। जन्म का समय रात में 8:40। जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अभिजीत कह रहे हैं कि मैं काफी समय से बेंगलोर में नौकरी कर रहा हूं और अब मैं वापस कोलकाता जाकर के वहां अपना कोई काम या अपना कोई व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा? अभिजीत जी, आपकी कुंडली में आपके स्थान परिवर्तन की संभावना साल 2027 में जून के बाद बनती है। उसके बाद आप कोलकाता वापस जा सकते हैं और वहां जाके टेक्नोलॉजी का या कोई टेक्निकल व्यापार कर सकते हैं। जून 27 के बाद ऐसा करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद आने में समस्या होती है। रात रात भर करवट बदलते बीत जाता है लेकिन नींद नहीं आती। तो कब नींद आने में समस्या होती है? अगर कुंडली में शनि दूषित हो गया, अगर कुंडली में शनि नकारात्मक प्रभाव में है तो इसके 2 नुकसान हैं। एक तो गहरी नींद नहीं आएगी, नींद में समस्या होगी। दूसरे, हर समय आलस्य बना रहेगा। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र पीड़ित हो, गड़बड़ स्थिति में हो तो बिना वजह के नींद नहीं आती। आदमी दवाइयां भी खाता है लेकिन नींद नहीं आती। अगर बुध पीड़ित हो गया कुंडली में तो तनाव की वजह से, चिंता की वजह से नींद नहीं आती। आदमी बहुत टेंशन पालता है और उसको नींद नहीं आती। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की प्रधानता हो, फायर एलिमेंट ज्यादा हो या पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो तो आदमी शरीर की समस्याओं की वजह से या दर्द या थकान की वजह से सो नहीं पाता है। अगर मंगल आपके नींद को प्रभावित करे तो शारीरिक तकलीफ से नींद नहीं आएगी। आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है,
शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, इस वजह से नींद नहीं आती। यानी नींद ना आने का एक कारण है कि बिना वजह के नहीं आती है, दूसरा है कि चिंता और तनाव से नींद नहीं आती है, और तीसरा कारण है शारीरिक समस्या इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से नींद नहीं आती है। यानी अलग अलग कारण हो सकते हैं जब आपको नींद ना आए। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन हानि से बचाव करें, ऑफिस में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो देखिए, नींद आने और ना आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं और अच्छी नींद आना आपके ग्रहों पर, आपकी कुंडली पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपको गहरी नींद आए, अच्छी नींद आए, तो उसके लिए क्या करेंगे? जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी रखिएगा। कमरे में लाल, काले और भूरे रंग का प्रयोग मत करिएगा। अगर आपके कमरे में हल्की सुगंध आती रहे, हल्की खुशबू आती रहे तो बहुत अच्छा होगा। जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे कोई भारी सामान मत रखिए, खास तौर से लोहा बिल्कुल मत रखिए। शयन कक्ष को साफ सुथरा रखिए और अपने बेडरूम में गंदे कपड़े भी मत रखिएगा। अगर आपको नींद बार बार टूटने या खुलने की समस्या है कि आप रात में सोए 2 घंटे बाद नींद खुल गई, फिर नींद नहीं आई, या कई कई टुकड़े में नींद आती है, तो गले में चांदी जरूर पहनिए और लाल तिलक का प्रयोग मत करिएगा। लाल तिलक का प्रयोग करने से फायर बढ़ता है, नींद कम होती है।
रात में सोते समय अपने सर के नीचे यानी पलंग के पाए के पास अपने सिरहाने लोटे में जल भर करके रख दें और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दें। नियमित रूप से हफ्ता 10 दिन तक ऐसा करेंगे, आपकी नींद बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, थोड़े समय के लिए भी अगर सूर्य का प्रकाश आता हो तो उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा। ज्योतिष के हिसाब से अच्छी नींद आए, गहरी नींद आए, इसके लिए सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो ये आपके मन को निश्चिंत करेगा और इससे आपको बेहतर नींद आनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो, गोधूली वेला का समय हो, उस समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्यास्त का जो समय है, जो गोधूली वेला का समय है, वो लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। अगर आप इस समय सोएंगे तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा, आपको धन का अभाव होगा और जीवन में दरिद्रता आ सकती है। गोधूली वेला के समय, सूर्यास्त के समय सोने से आयु कम होती है, ऐसा भी बहुत जगहों पर माना जाता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सूर्यास्त का समय पूजा उपासना का समय है, उस समय सोना नहीं चाहिए। पूजा उपासना नियमित रूप से सूर्यास्त में करनी चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का।
नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन का लाभ होगा। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग हैं। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे दीपक जला दीजिएगा सरसों के तेल का। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सावित्री जी ने हमें लिखा है और सावित्री जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1967 1967। जन्म का समय सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है बक्सर, बिहार। सावित्री जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं और मानसिक रूप से भी चिंता बहुत होती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन ठीक हो जाए। सावित्री जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपनी हड्डियों का और अपनी आंखों का ध्यान दें। कोई चोट चपेट या दुर्घटना ना हो, इस बात की सावधानी आपको बनाए रखना चाहिए। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। लंबे समय तक, साल भर तक राम रक्षा स्तोत्र पढ़िएगा, मोती पहनिएगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रखकर ले जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। सिंह राशि के लोगों को चिंताएं और तनाव आपका बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है। शनिवार की दशमी विशेष अशुभ होती है, इसलिए आज कोई शुभ और मंगल कार्य ना करें। दशमी से लंबी आयु मिलती है, इसलिए आज यम देवता के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए। आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो आइए आपको बताते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए एक सावन सूत्र। अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान की उन्नति हो, उसका डेवलपमेंट हो, तो सावन में एक पीपल का या एक बरगद का पौधा किसी भी दिन सार्वजनिक स्थान पर लगाइएगा। निश्चित रूप से संतान की उन्नति होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।